हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग इंडिया में। तो आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के मध्य 2, 3 या 5 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी हम 1/3 और 2/3 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिख रहा है आपको, 1/3 और 2/3 के बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी करनी है? 2 परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन हल। इसको अच्छे से हल करेंगे। हल लिखने के बाद में यहाँ लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 में अपन 1 प्लस करेंगे। तो 2 में जैसे ही 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 2 कहाँ से आया है? ये 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2 + 1 लिखा है और हर एक में +1 करेंगे। तो 2 और 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 का क्या करेंगे अपन? 3 का मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे और फिर 2/3 में करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1/3। तो 1/3 में अंश और हर में, यानी कि ऊपर और नीचे 3 का इसमें गुणा करेंगे। तो क्या होगा? 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2/3। 2/3 कहाँ से आया है? क्योंकि सेकंड संख्या दे रखी है 2/3। तो 2/3 में भी अपन ऊपर यानी अंश में और नीचे हर में भी 3 का गुणा करेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे बराबर के नीचे अपन बराबर लगाएंगे और यहाँ 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब अपने को 3/9 और 6/9 के बीच में 2 परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो 2 परिमेय संख्या, इनके बीच में 2 परिमेय जो संख्या होती है, 3 के बाद में क्या आता है? 4 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 4/9 और 4 के बाद में क्या आता है? 5 आता है, 5/9। यानी कि 3/9 और 6/9 इन दोनों के बीच में जो संख्या होती है 4/9 और 5/9 होता है। ठीक है, तो यही अपना आंसर है। यही क्या है? उत्तर है। क्योंकि उसने पूछा था प्रश्न में कि 1/3 और 2/3 के बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 परिमेय संख्या क्या है? ये 4/9 और 5/9। यही अपना उत्तर है। इसी प्रकार का सेकंड प्रश्न लेते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ है प्रश्न सेकंड में दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जैसा कि ऊपर बताया था, यहाँ पे 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना था और इसमें क्या करना है? अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन हल लिखेंगे। हल लिखने से पहले यहाँ पे लिखा है 3 और 3 में क्या करेंगे? अपन 1 प्लस करेंगे। यानी कि यहाँ पे 3 लिखते हैं और 3 में 1 प्लस करेंगे। जैसा कि ऊपर वाले सवाल में भी अपन ने ऐसा ही किया था और यहाँ पे लिखा था 2 और 2 में 1 प्लस किया तो क्या आया? 3 आया। उसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या है? कंडीशन चेंज हो गई है और यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 में प्लस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब 4 का गुणा 3/5 में भी करेंगे और 4/5 में भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बराबर और यहाँ लिखेंगे 3/5। तो अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे अपन। ठीक है, उसी प्रकार
यहाँ लिखेंगे और। अब 4/5 में भी अपन क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे अंश में और हर में, यानी ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक क्या हो जाएगा 12 और 5 चौक 20। और यहाँ लिखेंगे और 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20। यानी कि यहाँ पे आया है 12/20 और 16/20। 12 के बाद में क्या आता है, तो 12 के बाद में आता है 13, 13/20 और 13 के बाद में क्या आता है 14, 14/20 और 14 के बाद में क्या आता है 15, 15/20 और ये 16 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 16/20 और 12/20 के बीच की जो संख्या ज्ञात करनी थी वो 13, 14, 15, यानी 13/20 और 14/20 और 15/20 है। अपन कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो 3 परिमेय संख्या कौन सी होगी यहाँ पे, तो वो 3 परिमेय संख्या होगी 13/20, 14/20 और 15/20 होगी। तो यही अपना क्या है, उत्तर है। ठीक है, यही अपना क्या है, उत्तर है। आइए इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में बताया गया है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच यानी मध्य में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी ज्ञात करें, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखा है 5। पिछले टाइम पे जो सवाल किए थे उनमें जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई थी उसमें अपन ने +1 किया था। अब यहाँ पे 5 लिखा है, तो इस 5 में अपन ऐड करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बताया है इस 6 का गुणा 1 में भी होगा और 2 में भी होगा, यानी कि इसके अंश में भी होगा और हर में भी होगा और इसमें भी अंश और हर में इसका गुणा करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1 लिखेंगे, तो 1 में गुणा अंश में भी 6 होगा और हर में भी इसका 6 गुणा होगा। और लिखेंगे, और क्या लिखा था यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 में भी अंश और हर में गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब 6 का गुणा 1 में करते हैं तो 6 एकम क्या आता है 6, और बटे में यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है, वहाँ पे 1 होता है। तो 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 एकम 6, और लिखेंगे यहाँ पे, मैंने बताया यहाँ पे जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है यानी बटे में कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है। इसी प्रकार 2 के नीचे कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। 6 का गुणा 2 में करेंगे, 2 छंग 12 या 2 छंग 12 एक ही बात है। ठीक है, तो 2 छंग क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 6 एकम 6। अब इसमें प्रश्न पूछा गया था कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है 6/6, तो 6/6 नहीं आएगा क्योंकि इसके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 के बाद में आता है 7, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। कितनी हो गई है 1, 2, 3, 4, एक और बाकी है 11/6। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गई 12/6। अब ये नहीं आएगा क्योंकि अपने को 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो 5 परिमेय संख्या आ गई है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 आ गई है। तो यही अपना क्या है उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो आज का इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू।